सावन माह में आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। और इसकी कथा ऐसे है कि एक बार एक राजा था, उसके एक बेटा और बहू थी। एक समय बहू ने राजा के कक्ष में रखी मिठाई खा ली और राजा के पूछने पर बहू ने चूहों का नाम लगा दिया। अब जब ये बात चूहों ने सुनी तो उनको बहुत गुस्सा आया। अब भाई झूठा नाम किसको बर्दाश्त हो, तो उन्होंने प्रण किया कि रानी का सच तो हम सबके सामने ला कर ही रहेंगे। कुछ दिन बाद राजमहल में मेहमान आए। राजा ने उनकी बहुत सेवा सत्कार की और अतिथि कक्ष में ठहरा दिया। अब चूहों ने सोचा, यही तो समय है रानी के सच को सबके सामने लाने का। इसलिए रात्रि में चूहों ने रानी के कपड़े अतिथि कक्ष में ले जाके रख दिए। अब सुबह हुई तो नौकरों ने देखा कि रानी के कपड़े अतिथि कक्ष में रखे हैं। वो धीरे धीरे सारे राजमहल में ये बातें फैल गई। जब राजा को ये बात पता चली तो उन्होंने रानी को राजमहल से निकाल दिया। राजमहल से निकाले जाने से पहले रानी हर रोज पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाती थी और वहां जवारे भी बोती थी। एक दिन की बात है कि राजा शिकार से लौट रहे थे तो उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ जगमगाता हुआ देखा। राजा ने अपने सिपाहियों को कहा कि इस पेड़ पर चढ़ जाओ और बैठकर देखो कि यहाँ क्या जादू हो रहा है। राजा के सैनिक गए और पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। रात्रि में उन्होंने देखा कि वहां रखे हुए दीपक आपस में बातें कर रहे हैं। एक दीपक दूसरे दीपक से बोला, तुम कहाँ से हो? तो दूसरा दीपक बोला कि मैं राजा के महल से हूँ। रानी रोज आकर यहाँ दीपक जलाती थी। आज हरियाली अमावस्या है पर रानी नहीं आई क्योंकि राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया है। तब दूसरे दीपक ने पूछा, राजा ने छोटी रानी को महल से क्यों निकाल दिया? तो राजा के महल का दीपक बोला कि एक दिन रानी ने राजा के कक्ष में रखी मिठाई खा ली और पूछने पर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। रानी के सच को सामने लाने के लिए चूहों ने रानी के कपड़े ले जाकर अतिथि के कक्ष में रख दिए, जिससे रानी पर इल्जाम लगा और रानी को राजमहल से निकाल दिया। इसलिए आज मैं सूना हूँ। सिपाहियों ने जब ये बात सुनी तो तुरंत पेड़ से उतरे और राजमहल जाकर राजा को सारी बातें बता दी। राजा ने जब ये बात पूरी सुनी तो रानी को वापस बुला लिया और रानी ने महल में आकर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने का अपना नियम फिर से शुरू कर दिया। तो यह थी श्रावण मास में आने वाली हरियाली अमावस्या की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।